ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज का एक तरफ का ढांचा ढह गया। गनीमत रही कि यहाँ लोग काम नहीं कर रहे थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में 110 मीटर स्पैन का सिग्नेचर ब्रिज बनाया जा रहा है। अब ब्रिज का ऊपरी फ्रेम तैयार किया जा रहा था। गुरुवार शाम 5 बजे पुल का रुद्रप्रयाग की तरफ वाला टावर ढह गया, जिससे फ्रेम भी ध्वस्त हो गया। टावर और फ्रेम के ध्वस्त होने का कारण अधिक वजन होना माना जा रहा है। आपको बता दें कि 2022 जुलाई में भी इस ब्रिज की शटरिंग ध्वस्त हो गई थी, तब 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। मसूरी देहरादून मार्ग गलोगी पावर हाउस के पास भारी भूस्खलन होने से गलोगी पावर हाउस जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं देहरादून मसूरी मुख्य सड़क का करीब 15 मीटर का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन अब क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक करवाने में जुटा है। टूटे रास्तों पर लोगों की सुरक्षा के लिए भी अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। देहरादून मसूरी मार्ग गलोगी के पास क्षतिग्रस्त पहाड़ का ट्रीटमेंट का काम किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि इस काम में देरी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में आई आपदा को लेकर चर्चा की। अधिकारियों से अजय भट्ट ने बाढ़ प्रभावित सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में हुए नुकसान को लेकर रिपोर्ट मांगी और सड़कों और पुल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित लोगों को आर्थिक राशि बांटने के लिए भी कहा। NH है, NHAI है, आपदा है, कई चीज़ों की हमने आज समीक्षा करी है। आपदा को भी हमने आज लिया है कि 13,000 लोगों को हमने जैसे खटीमा में चेक बांट दिए। इसी तरह से विधानसभा वार जहाँ जहाँ पर नुकसानी हुई आपदा में, वो भी हमने अहेतुक राशि दे दी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पिछले दिनों हल्द्वानी शहर में मूसलाधार बारिश से हुए नुकसान का जमीनी निरीक्षण किया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सबसे पहले तिकोनिया स्थित सिंचाई विभाग की नहर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद कलसिया पुल, देवखड़ी नाले सहित चौफला, प्रेमपुर, लोईज्ञानी और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जाकर वहां के हालात देखे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि सभी नाले और नहरों के पास हुए अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही सफाई अभियान में तेजी लाते हुए अधिकारियों को राहत बचाव कार्यों में तेजी लाने को कहा गया है। पौड़ी के कोतवाली श्रीनगर में तैनात एक SI पर रुद्रप्रयाग जिले की युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। युवती ने SSP पौड़ी से मामले की शिकायत की है। मामले के सामने आने पर पुलिस विभाग में जहां हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं श्रीनगर में ये मामला चर्चा का केंद्र बना हुआ है। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने मामले की जांच CO सदर को सौंपकर 1 हफ्ते के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। युवती का आरोप है कि कथित प्रेमी ने शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण किया। इसी सिलसिले में उसने पिछले साल अगस्त में महिला थाना श्रीनगर में केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच एक महिला SI कर रही थी। लेकिन कुछ समय बाद कोतवाली श्रीनगर के एक SI ने उसे फोन किया और फिर संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगा। यूपी की नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद रुड़की के शांता शाह गांव पहुंचे और उस बेटी के परिजनों से मिले, जिसके पिछले जून महीने में सामूहिक दुष्कर्म के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। चंद्रशेखर ने पीड़ित बेटी के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया और धामी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बेटी के गुनाहगारों पर फौरन सख्त कार्रवाई की मांग की और इसके लिए सरकार को 4 दिन का अल्टीमेटम दिया। संसद में भी मामला उठाने की बात कही। धामी पर बरसते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि वो उपचुनाव के प्रचार में मंगलौर आए, लेकिन पीड़ित बेटी के परिवार से मिलने का वक्त तक नहीं मिला। अल्मोड़ा के रानीखेत में 380 टिन अवैध लीसे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर एक सवारी बस में लीसे की ये भारी भरकम खेप ले जा रहा था, लेकिन SOG और सोमेश्वर पुलिस की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान उसे दबोच लिया। बस को भी जब्त कर लिया गया है, जबकि बस का ड्राइवर फरार होने में कामयाब रहा। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलता है और महंगी कीमत में बिकता है। सरकार को इससे अच्छा राजस्व मिलता है। पुलिस के मुताबिक 380 टिन अवैध लीसा यूपी ले जाया जा रहा था। मचखाली के पास से एक पिकअप वाहन से भी रानीखेत पुलिस ने 60 टन अवैध लीसा बरामद किया है। चमोली के जोशीमठ के सुभाई गांव में अनुसूचित जाति के ढोल वादक पर पंचायत ने लगा दिया 5,000 रुपए का जुर्माना। आरोप है कि ढोल वादक ने बैसाखी पर्व पर आयोजित धार्मिक आयोजन में ढोल नहीं बजाया, जिसके बाद सवर्ण जाति के लोगों ने पंचायत बैठाकर ढोल वादक पर जुर्माना ठोक दिया। जुर्माना जमा भी करवा लिया गया। इसके बाद भी पंचायत ने ढोल वादक के हक हकूकों समेत गाँव के धारे से उन्हें वंचित रखने की बात कही। वहीं ढोल वादक का कहना है कि तबीयत खराब होने की वजह से वो ढोल बजाने नहीं पहुंच पाया। इसके बाद अनुसूचित जाति के लोगों ने मोर्चा खोल दिया। मामले ने तूल पकड़ लिया तो अब सवर्ण जाति के 28 लोगों के खिलाफ पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की तह तक जाकर जांच की जा रही है।
उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्राथमिक शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए हुई काउंसलिंग में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। उत्तरकाशी में शिक्षकों के अनिवार्य स्थानांतरण को लेकर उत्तरकाशी में आयोजित की गई काउंसलिंग का राजकीय प्राथमिक संवर्ग के शिक्षकों ने विरोध जताया है। शिक्षकों ने डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट को ज्ञापन सौंपा और काउंसलिंग की मजिस्ट्रेटी जांच कर उसे निरस्त करने की मांग की। शिक्षकों का आरोप है कि शासनादेश का उल्लंघन कर कुछ चहेतों को लाभ पहुंचाकर पहले के विकल्पों के आधार पर ही स्कूल आवंटित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के तहत जिले के सभी 12 मॉडल स्कूलों के शिक्षकों के तबादले भी किए जा रहे हैं। मसूरी में जंगलों और सड़क किनारे पड़ी बेकार जड़ों और लकड़ियों से रिटायर्ड इंजीनियर गिरीश खंडूरी पिछले 40 सालों से बना रहे हैं खूबसूरत कलाकृतियां। गिरीश के पास ऐसी खूबसूरत और आकर्षक कलाकृतियों का एक बड़ा कलेक्शन है, जिन्हें वो विभिन्न जगहों पर प्रदर्शनी लगाकर दिखाते हैं और लोगों को प्रकृति से जुड़ने के साथ प्रेरित करते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने अपनी बनाई कलाकृतियों को कभी बेचा नहीं है। गिरीश खंडूरी अपनी इस अनोखी कला के लिए 12 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।